अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम लोग व्हाट मेक्स इन इंडियाज़ इलेक्शन डेमोक्रेटिक, ये हमारा जो टॉपिक है इसको पढ़ रहे थे। उसमें आपको मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको टॉपिक का दिया था पिछले वीडियो में। तो आज हम देखेंगे कि इंडियाज़ इलेक्शन जो है कैसे डेमोक्रेटिक हम कहलाएंगे। इसमें मैंने आपको बताया था कि हम 3 चीज़ों से या 3 एनालिसिस जो हमारे पास है इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इंडियाज़ इलेक्शन इज़ डेमोक्रेटिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन क्या होती है या इसका क्या काम होता है, ठीक है वो, और ये कैसे हमारे इलेक्शन को कंडक्ट करते हैं फ्री एंड फेयरली, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हमारा जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है ये क्या करते हैं, इसका मेन काम क्या है कि जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है ये एक मिनट इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन मतलब ये क्या करते हैं जरना का, तो द आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चंस इज़ क्वाइट पॉजिटिव इन आवर कंट्री कि इसमें क्या बताते हैं कि इसमें बहुत सारे, जैसे आपको क्वेश्चन पूछा है, आर दे इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, और द गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस और प्रेशराइज देम, ठीक है, या इस जो हमारे इलेक्शन कंडक्ट करते हैं जो बॉडी जैसे इलेक्शन कमीशन, क्या ये गवर्नमेंट का ही क्या होता है, यानी क्या ये इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, या क्या इसके ऊपर जो गवर्नमेंट पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज़ या रूलिंग पार्टीज़ का कोई प्रेशर इस पे है, ठीक है, या उनकी इन्फ्लुएंस होती है इन इस बॉडी पे या इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर, या डू दे हैव एनफ पावर टू बी एबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्या उसके पास इतना पावर है कि वो इलेक्शन को फ्री एंड फेयरली कंडक्ट कर पाए, ठीक है। डू दे एक्चुअली यूज़ दिस पावर, क्या ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन को जो अलग पावर दिया गया है क्या ये इस पावर को सही तरह से यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। सो आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन इट्स क्वाइट पॉजिटिव फॉर आवर कंट्री, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस का अगर आप आंसर समझते हैं या इसका आंसर अगर हम देखेंगे तो आपको सारे आंसर्स जो है पॉजिटिव आंसर इसका मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको बताया मैंने कि ये हमारा जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है ये हमारे कंट्री में इलेक्शन को कंडक्ट करते हैं फ्री एंड फेयरली, ठीक है। तो इन आवर कंट्री द इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट country in our country election are conducted by independent and very powerful election commission, ठीक है। तो हमारे कंट्री में जो इलेक्शन है इसको इंडिपेंडेंटली और फ्री एंड फेयरली कंडक्ट कौन करते हैं, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन को वजह जैसे सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी हैज़ इंजॉय, ठीक है। तो हमारे इलेक्शन कमीशन जो है इसको सेम जैसे आपके जुडिशरी क्लास 8th में आपने पढ़ा कि जुडिशरी को जो इंडिपेंडेंट पावर है सेम इसी तरह से इलेक्शन कमीशन को भी इंडिपेंडेंट पावर इसको दिया है, यानी इसको कुछ ऐसे पावर्स दिए गए हैं जिसके ज़रिए ताकि ये इलेक्शन को फ्री एंड फेयरली कंडक्ट कर पाए। सेम आपने क्लास जब 8th में पढ़ा जुडिशरी कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट पावर क्यों दिया गया, ठीक है, ताकि क्योंकि जुडिशरी का मेन काम क्या है कि कोई भी मतलब डिसीजन जो है वो इंडिपेंडेंटली ले पाए, ताकि वो किसी के प्रेशर में आके ताकि वो किसी के प्रेशर में आके मतलब कोई डिसीजन ना ले। इस वजह से हमारे जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है जुडिशरी है उसको भी एक अलग से अलग पावर दिया। सेम इसी तरह से कि हमारे इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, जो इलेक्शन को फ्री एंड फेयरली कंडक्ट करते हैं, तो इनको भी कुछ अलग स्पेशल पावर दिया गया है ताकि ये किसी की प्रेशर में आके, ठीक है, यानी इलेक्शन को मतलब इसमें कुछ अनफेयर या माल प्रैक्टिसेस ना हो, ठीक है, या किसी के प्रेशर में आके ये कोई डिसीजन ना ले। इस वजह से किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में आके कोई डिसीजन ना ले, इस वजह से कि इलेक्शन कमीशन को भी कुछ अलग पावर या स्पेशल पावर इंडिपेंडेंट पावर दिया गया है, ठीक। तो इसके साथ साथ हमारे जो चीफ दिन शिंदे मतलब जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, सेम इसी तरह से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होती है इसको यंग सुस इलेक्ट बचिन या सुस अपॉइंट बचिन जरना का, तो कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया छोरा। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जैसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, सेम इसी तरह से इलेक्शन कमिश्नर को भी कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो बट वंस अपॉइंटेड, तब जब एक बार या एक जब से मतलब जब इसको अपॉइंट किया जाता है, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक बार अपॉइंट किया तो इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट, ठीक है, कि ये जो
मतलब वो प्रेसिडेंट को भी जवाबदारी करने का इसका पूरा मतलब उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि खुद प्रेसिडेंट इज़ अपॉइंट बस मिंजर खुद प्रेसिडेंट इज़ जसखान बुक, ऐसा नहीं होता है थोड़ा, क्योंकि एक बार अपॉइंट कर लिया तो ये मतलब इसको रिमूव करना भी थोड़ा, इवन इफ़ द रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक व्हाट द कमिश्नर डज, इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर इट टू रिमूव द इलेक्शन कमीशन थोड़ा। तो सेम जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, सेम इसी तरह से इलेक्शन कमिश्नर को भी एक बार इसको अपॉइंट कर दिया तो अगर मिसाल जैसे रूलिंग पार्टी को या मिसाल या किसी को भी इनका जो पावर मतलब काम अच्छा नहीं लगते हैं, ठीक है, तो ये इसको जो है ये मतलब रिमूव करना उनके लिए इम्पॉसिबल है, या इसको रिमूव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट सी करना जैसे कि लोकसभा राज्यसभा उदुन्यानु 1/3 मेजॉरिटी क्वेश्चन चुक हो उसके अगेंस्ट 1/3 मेजॉरिटी हुए अगेंस्ट क्वेश्चन चुक छाना का तो उदू होना जो है बहुत मुश्किल होती है हमारे कंट्री में। इस कंट्री में जो शिक्षण मछा इंदे छोरा या छचा मतलब बहुत मुश्किल होती है छोरा, इस वजह से ज़रीन की इसको एक बार अपॉइंट कर लिया तो दोबारा से रिमूव करना मुश्किल होता है, जितना इसका टेन्योर होगा उसके बाद से ही को रिमूव छचन छोरा। सो सेम इसी तरह से वेरी फ्यू इलेक्शन कमिश्नर इन द वर्ल्ड हैज़ सच इलेक्शन कमीशन इन दी। अब हम अगर देखते हैं पूरे वर्ल्ड में जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उसमें मतलब सामसिक इलेक्शन कमीशन उतना जो इलेक्शन कंडक्टिंग बॉडी उतना का तो उसको इतना पावर नहीं दिया है जितना हमारे इंडिया के इलेक्शन कमीशन को जो पावर दिया है, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं ना कि खुद इस पावर तक ना वो इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन ले सकते हैं, किसी के प्रेशर में आके किसी के फेवर में वो कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा अगर खुद इंडिपेंडेंट पावर तक ना। तो दे फिलहाल इंडिया ची बस इलेक्शन कमीशन ला अलग पावर तक सुरा। तो ध्यान जुगला जैसे अगर हम इनके काम को देखते हैं कि कोई पावर को खुद गचो यूज़ पेंदुक या खुद गचो इलेक्शन को फ्री एंड फेयरली कंडक्ट पेंदुक, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला फंक्शन कि इलेक्शन कमीशन टेक डिसीजन ऑन वेरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। सबसे पहला जो इनका मेन फंक्शन, और बच्चे इसमें और एक चीज़ बताना मैं भूल गए कि आप लोग प्रेसिडेंट जो हमारे तखसासी प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिश्नर का नाम आप लोग पता करके इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग खुद से, मैंने ऑनलाइन क्लास में आपको बताई थी तो यंता इतने उतना का तो ठीक। अगर आपको याद नहीं रहा है या आपने नोट नहीं किया था तो इसको दोबारा से आप सर्च करके देख लो कि इंडिया का जो प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर कौन है। मैंने आपको वहाँ पे बताई थी ऑनलाइन क्लास में, तो इसमें मैं नहीं बताऊँगी, ठीक। तो इलेक्शन कमीशन टेक्स डिसीजन ऑन वेरी एस्पेक्ट्स ऑफ, जैसे इलेक्शन कंडक्ट करने से, ठीक है, इलेक्शन कंडक्ट बचा दो ना कंट्रोल इलेक्शन को पूरा इलेक्शन अनाउंसमेंट ऑफ डेट से लेके लास्ट का डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट तक इलेक्शन ही सोरा उदित सकपा पूरा कंट्रोल एंड कंडक्ट एंड कंट्रोल यह पूरा कंट्रोल जो है किसके पास होती है, इलेक्शन कमीशन के पास। सेकेंड चीज़ इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस बस उसकी व्हाट इज़ कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होती है जरखान पोछोरा, तो कोड ऑफ कंडक्ट को जो है इम्प्लीमेंट कौन करते हैं, हमारे इलेक्शन कमीशन। और जो कोई भी कैंडिडेट जो है कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करने की कोशिश करते हैं तो उसको पनिशमेंट दिया जाता है छोरा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन के टाइम पे या इलेक्शन पीरियड पे जो इलेक्शन कमीशन है कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन ही टाइम पे आना छोड़ा, यानी जो इलेक्शन टाइम है जो इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है उद्यान खोस कुछ ऐसे गाइडलाइंस देते हैं गवर्नमेंट को कि उन गाइडलाइंस को सारे कैंडिडेट्स को फॉलो करने पड़ेंगे टू प्रिवेंट यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ गवर्नमेंटल पावर, ठीक है, टू एनहांस इट्स टू एनहांस इट्स चांस टू विन इलेक्शन, ठीक है, या इलेक्शन में अपना जो इलेक्शन विन जैसे मतलब गैल फिला जो उसके पास चांसेस है उनको और भी ज़्यादा बढ़ाना, उसको भी कुछ हद तक लिमिट किया गया है थोड़ा। जैसे खचीज़ माना पेने ज़्यादा से मतलब ज़्यादा खर्च बोक उसमें भी पेने होना लिमिट शिक्षक से होते थोड़ा। तो सेम इस तरह से देख रहा जैसे ट्रांसफ़र ऑफ सम गवर्नमेंट ऑफिशियल, यानी इस टाइम पे ये लोग कोड ऑफ कंडक्ट के टाइम पे ये मतलब किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते।
Next, when on election duty, government officers work under the control of election commission and not the government. ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब इलेक्शन बूथ या इलेक्शन होती है तो आती बापा या आती काका पा उधन सा ड्यूटी है हमें तो इलेक्शन ड्यूटी है जिन तो ओदी टाइम पे आनो खूस गवर्नमेंट ही खूँ गवर्नमेंट ऑफिशियल इन दिन जाओ, लेकिन गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करेगा उस इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन के पीरियड पे या इलेक्शन ड्यूटी पे जो होगा वो किसके अंडर काम करेगा, इलेक्शन कमीशन के अंडर। यानी इलेक्शन कमीशन इनको जैसे इंस्ट्रक्ट करेगा वैसे ही इनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉट इन दी गवर्नमेंट। ठीक, तो इस इन सारी चीज़ों से आप से समझ सकते हैं या हम ये पता लगा सकते हैं या हम ये जान सकते हैं कि इंडिया का इलेक्शन डेमोक्रेटिक छीन दुख जरे या फ्री एंड फेयर दुख जरे थोड़ा। तो सबसे पहले यंता यहाँ ध्यान होगा जैसे कि इन दी लास्ट 25 ईयर्स से थोड़ा हमारा जो इलेक्शन कमीशन है ये अपना पावर जो है बहुत अच्छी तरह से और मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसके साथ अपने पावर्स को दिन ब दिन एक्सपेंड भी हो रही है। किसका पावर, इलेक्शन कमीशन का। तो इलेक्शन कमीशन इतने स्ट्रांगली इतनी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, इतना अपना इनका पावर दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो इट मीन्स दैट कि इलेक्शन कमीशन का जो काम है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का, तो इनका काम जो है बहुत फ्री एंड फेयरली हो रही है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी कॉमन नाउ फॉर इलेक्शन कमीशन टू reprimand the government and administration for their lapses when election official comes to the opinion that polling was not fair in some booths। ठीक है, तो कभी कभार ऐसे भी होते हैं कि इनका पावर इतना एक्सपेंड हो गया है कि अब तकसम मिसाल खजीज जैसे कि कुछ बूथ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में इलेक्शन अच्छी तरह से नहीं हो रही है, फ्री एंड फेयरली नहीं हो रही है ज़रा अगर का, तो मतलब इलेक्शन कमीशन को इस तरह की कंप्लेंट आती है, इस तरह की ओपिनियन या इस तरह की कंप्लेंट आते हैं, तो इलेक्शन कमीशन क्या करते हैं, ये रीपोलिंग का ऑर्डर निकालते हैं कि इलेक्शन उस कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन दोबारा होनी चाहिए। ठीक है, कि वेदर कोई भी मिसाल मिनिस्टर हो चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, उनको ये चीज़ एक्सेप्ट हो या ना हो, लेकिन उनको मानना ही पड़ेगा कि दोबारा इलेक्शन छचिन जरखन को हुआ मानना पड़ेगा या ओबे करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये किसका ऑर्डर है, इलेक्शन कमीशन का। तो इलेक्शन कमीशन के पावर जो है इतना ज़्यादा एक्सपेंड हो रही है दख्साती कंट्रियाँ दिन ब दिन। दिस वुड नॉट हैव हैपन इफ़ द इलेक्शन कमीशन, अब इस तरह की चीज़ें जो है नहीं होती अगर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंटली या इनका पावर अलग इनके पास इंडिपेंडेंट पावरफुल या इंडिपेंडेंट नहीं होते। तो अगर खूँ इंडिपेंडेंट में पिन्ने का तो सचा में मिंचा जमाना कुछ मिनिस्टर्स का कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ का उनके ऊपर प्रेशर आ जाते, दबाव आ जाते कि दोबारा इलेक्शन मत करो ज़रे। ठीक है, तो कोई इंडिपेंडेंट उत्पन्न को प्रेशर होने का इनका कोई इसकी उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो दे फिलहाल आते जस्टिन कि इंडिया का इलेक्शन जो है क्या है, डेमोक्रेटिक है। ठीक है, वो तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी की वजह से, यानी इंडिया का जो इलेक्शन है ये कंडक्ट करते हैं एक इंडिपेंडेंट बॉडी, तो दैट इज़ वाई कि ये हमारा इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयरली कंडक्ट हो रही है। ठीक है, तो होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ये जो एनालिसिस है, ठीक है, इसकी वजह से या इंडिपेंडेंट इलेक्शन बॉडी जो है हमारे इलेक्शन को कंडक्ट करती है, सो दे फिलांगती इलेक्शन को चीन जो सोंसिंचोक फ्री एंड फेयर सोंसिंचोक ज़रे, या इसलिए हम कहेंगे कि इंडिया का इलेक्शन जो है क्या है, डेमोक्रेटिक है ज़रे। ठीक है, तो होप यंता तकसन सक समझ तो बच्चे आप लोग इसको अगर समझ नहीं आते वीडियो या एक बात तो या इसको ख़ुद से पढ़ के आप समझने की कोशिश करो थोड़ा कि बुई करना यंत सिल रहा शुक्री का नसिल यंता आसानी से या आराम मतलब तमिक वैसे समझो चेन इंशाल्लाह। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका अनदर जो एनालिसिस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन खुदा हाफिज़।